हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाइलाइट्स देख करके पता चली है कि कुछ सफाई हो रही है, कुछ कुकिंग हो रही है। तो जैसा कि होता है ना कि डेली रूटीन हमारा, तो रूटीन तो हमारा ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से दोपहर, दोपहर से सुबह, मतलब टाइम बस बीतता चला जाता है क्योंकि दिन भर कोई ना कोई काम होता ही है। बट ये काफ़ी अच्छी बात है कि सुबह होते ही आपके पास काम है तो आप बहुत लकी माने जाते हैं, ऐसा कहा गया है। क्योंकि अगर आपके पास काम नहीं है तो फिर आप बेकार इंसान हैं, या कोई भी हो। तो काम होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, चाहे जो भी हो। तो आज मैं तो ये ब्लॉग जो है ना, कल शाम से लेकर आज दोपहर, दोपहर भी नहीं कह सकते, लंच से पहले तक का है। तो कल जैसा कि ना मेरी क्लास, अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो कल शाम को जो क्लास थी, एक ही क्लास हुई मेरी। बाकी दूसरी क्लास जो थी तो बच्चे दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस वजह से क्लास कैंसिल हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा टाइम है, तो अभी सावन आने वाला है, तो सावन आने से पहले पूजा रूम की सफाई करते हैं, हर लोग करते हैं गुरु पूर्णिमा से पहले। तो मैंने सोचा कि चलो आज यही कर डालते हैं, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा। तो सैटरडे संडे को शायद बाहर जाएंगे, अभी कुछ फिक्स नहीं है बट शायद जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये काम आज कर लेते हैं। तो पूजा मंदिर की भी सफाई करनी काफ़ी ज़रूरी होती है, और इवन ना मतलब एक ऐसा होता है ना कि जैसे लगता है कि थोड़ा टाइम रहेगा तभी हम करेंगे, ऐसा करके। तो बहुत दिनों से मैं सोच भी रही थी और था कि अब सावन आने वाला है तो करना ही है। तो चलो आज टाइम था तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तो रिसेंटली हम लोग शिफ्ट किए ही हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। बीच में भी आप ब्लॉग्स में देखते ही रहते, सफाई करती रहती हूँ। फिर भी जो एक मतलब एक नियम होता है कि सावन आने से पहले, दुर्गा पूजा आने से पहले सफाई करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना सिर्फ क्रीम, तो ये ना इतनी अच्छी सी मतलब क्लीनिंग कर रही है ना। आप कबर्ड में भी ना, कहीं पे भी, या फिर क्वार्ट किचन में जो ग्रेनाइट और क्वार्ट जो होता है, तो ग्रेनाइट को मेंटेन करना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्वार्ट जो होता है ना काफ़ी मुश्किल होता है उसे मेंटेन करना, नीट एंड क्लीन रखना। और वो भी वाइट वाला हमने लगाया। तो ये मेरी फ्रेंड ने बताया था कि इसको यूज़ करो, फटाफट क्लीन होता है, और सच में अमेजिंग है ये। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। थोड़ा कॉस्टली है बट ना मतलब काफ़ी दिनों तक एक डब्बा चलेगा। एक दो ड्रॉप ही आप कपड़े पर ले लो, उसी से वाइप अप कर दो, एकदम पूरा क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए मेरा पूजा मंदिर क्लीन हो गया था, कितना अच्छा लग रहा था। तो पहले ऐसे भी ना गंदा नहीं दिख रहा था, बट होता है ना जब आप साफ़ कर लो तो उसके बाद आपको लगेगा कि अरे ये काफ़ी गंदा हो गया था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इससे लगे हाथों ना वो ड्रॉवर भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि जब साफ़ किया है तो पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाए। और अभी वैसे भी ना बरसात का मौसम है ना, तो जल्दी जल्दी क्लीनिंग करनी पड़ती है, वरना ना मॉइस्चर हर जगह आ जाता है, जिसकी वजह से काले काले धब्बे पड़ सकते हैं। तो इसीलिए तो हर चीज़ को मैं अच्छे से फिर से ना वाइप अप करके सबको अंदर ड्रॉवर में सब जगह पे रख रही थी। ये मेरा पूजा का डेली का आइटम है जो डेली पूजा में यूज़ होता है। उसके बाद ये शाम शाम को मैंने जैसा कहा कि क्लास नहीं थी तो इसीलिए। तो मिस्टी का था कि मुझे ना आज से उसके एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, तो उसका था कि मुझे आज ना शाम को सैंडविच खानी ही है। तो वो अपने कनरा क्लास से आ गई थी, और उसके बाद उसका दूध मैंने ओवन में डाला था, तो वही उधर साइड से वो निकाल रही थी खुद ही। इधर मैंने कुकुम्बर, कैरेट, प्याज मैंने चॉप करके रख लिया था, ये सब मैं ग्रेट करने लगी थी उसके सैंडविच के लिए। और सैंडविच के लिए 2-3 दिन से मुझे परेशान करके रखी है। तो उसका दूध इधर मैं उसमें डेट सिरप मिला के रखती थी। इधर कैरेट, कुकुम्बर और ऑनियन, ये सबको मैंने लिया बाउल में। और उसके बाद सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि उसे ज़्यादा कुछ पसंद है नहीं, उसे ऐसा ही पसंद है, इसीलिए उसके लिए खास मैं बना रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। तो उसमें मैंने मिक्स किया, और उसके बाद उधर आप देख ही रहे हैं चीज़ और बटर ये सब कुछ निकाल के। और ये एक छोटा वाला बाउल में आपको जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ दूध वाली मलाई है। तो मेरे 1-2 ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, शाम को मुझे कभी कभी ना चाय के साथ वो ब्रेड अच्छे से करारे वाले ना सेक करके, और उस पर ना वो मलाई शुगर के साथ डाल करके, मुझे बड़ा बड़ा ही पसंद है। मतलब मेरे घर में सब लोग खाते हैं। तो मिस्टी भी कभी कभी खाती है, बट उससे ना आज सैंडविच का भूत सवार था, मतलब चलो सैंडविच तुम्हारा बना ही देते हैं। तो इधर उसकी सैंडविच रेडी हो गई थी, और उसके बाद मैं इधर उसका कट करके उसे दे रही थी। और उसका दूध भी मैंने साथ में रखा था कि इसी बहाने ना ऐसे दूध पीने में नखरा होता है। तो आज मैंने कहा कि आज मैं जब सैंडविच दे रही हूँ तो तुम्हें ये भी साथ में खाना होगा। नहीं नहीं, हम बता दिए, नहीं नहीं कुछ नहीं है मिष्टी। वो भी देखो, छाली नहीं है, देखो दूध वाला। खाओ। नमक ठीक है? कौन सा? हाँ, अभी अभी सबका एग्जाम चल रहा है ना, सारा बच्चा बिजी है। जी सबसे फ्री जिया है। जिया, जिया, जिया कहाँ है?
लो, तो मतलब जिया की जगह आप ही खेल रहे हैं। वाह जिया, जिया मामा जियो अपना पढ़ाई करिए, उसका भी एग्जाम आ गया। वो भी पढ़ रही है। वाह। कहाँ है भाई, देखें। जिया, जियो ये क्या कर रही हो? आ क्या कर रही है? ये कौन सा पढ़ाई है बेटा? हाँ हाँ 5 है। हाँ क्या है? वाह, पढ़ने के बाद पेपर को फाड़ रही है। और जिया की बदमाशियाँ तो ऐसे ही चलती रहती हैं, आप देख ही रहे हैं। तो मेरे घर में ना मतलब मैं सफाई करती रहती हूँ और वो हर चीज़ बिखरा के रखती रहती है। उसका यही काम है शायद, उसका स्पेशल। उसके बाद मैं आ गई थी मिस्टी को देने के बाद कि इधर हम शाम का मौसम है ना, अभी रेनी सीज़न है ना, तो शाम को कुछ ना कुछ खाने का मन हो ही जाता है। ऐसा जनरली गर्मी जब थी ना तो लंच करने के बाद मूड नहीं होता था शाम को कुछ खाने का। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं हम लोग अपना, ये मेरा फेवरेट 5 मिनट में बनने वाला ब्रेड को सेक लिया था यहाँ पे मैंने। और अब इसके ऊपर मैं मलाई लगाऊंगी और फिर मेरी चाय शाम की। और इसके बाद फिर सोचना था कि शाम का तो खैर अब तो कुक आने लगा है, जैसा कि मैं कल ही बता रही थी। अभी कुक आने लगा है, हमारा पहले वाला ही कुक। तो अभी ना थोड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी उसकी वजह से। तो यहाँ पे ये देखिए, तो वो कल शाम का ही था और ये आज सुबह सुबह उठी। हम लोग उठे थे 5:35-45 हो रहा था उठे। और मिस्टी का एग्ज़ाम था, तो जैसा कि मिस्टी की आदत है एग्ज़ाम से पहले ना वो सुबह उठकर एक बार रिवीजन ज़रूर करती है, तभी जाती है एग्ज़ाम देने। तो चलो ये अच्छी हैबिट है। मैं तो सुबह नहीं उठ के पढ़ने वालों में से मैं नहीं पढ़ती थी कभी भी, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ता है तो अच्छा लगता है कि चलो बच्चा उठ के पढ़ रही है। उसके बाद मैं आ गई थी इधर किचन में। उसका सैंडविच, उसने कहा था कि सैंडविच वो शॉर्ट ब्रेक में लेकर जाएगी और इडली और सांभर लंच में लेकर जाएगी। तो यहाँ मैं आ गई थी कि ये सैंडविच का मैंने सब फ्रिज में जो कुछ कल का जो तैयारी करके मैंने रखा था वो सब फ्रिज में से मैंने निकाला और इधर इडली बैटर में निकाल रही थी, क्योंकि पूरा वो तो पैकेट जो है ना वो मैं उसे अनपैक्ड करके एक बड़े टिफ़िन बॉक्स में डाल देती हूँ। इधर जितना मुझे बनाना था उसके हिसाब से क्वांटिटी में मैंने निकाला। और उधर मेरी चाय चढ़ाई थी कि चाय पीने के बाद ही मेरी थोड़ी सी मैं एक्टिव होती हूँ। तो इधर मैंने इंडक्शन पे दूध गर्म हो गया था, तो दूध के बाद मैंने इधर इंडक्शन पे ही इडली चढ़ा दिया। तब तक बाकी सारे काम होते रहेंगे। तो इडली इसीलिए सबसे आसान होता है कि आप चढ़ा दो, उसे बाद में बीच बीच में देखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर इडली को कवर करके मैंने सेट करके रख दिया। उसके बाद सबको पानी देने आ गए। सुबह ना पता नहीं इतने सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं तब से, और टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया। तो ये ना अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं भी शायद नहीं बता सकती मैंने क्या क्या किया, लेकिन हाँ इतना टाइम हो गया तब से मैं काम कर ही रही थी। उसके बाद मिस्टी के बॉटल में भी पानी फिल कर दिया। उसके बाद ये कुक भी 7 बजे तक आ जाता है, तो इसीलिए मैंने ये आलू सोयाबीन उधर रख दिया था। न्यूट्रेला जिसकी सब्ज़ी बनेगी, भिंडी का भुजिया बनेगा। तो इधर मैंने ब्रेड निकाला मिस्टी के सैंडविच के लिए कि इडली तो मैंने उधर इंडक्शन पे चढ़ा दिया था, वो इडली भी हो गई थी। और उसके बाद मैंने सैंडविच मेकर निकाला था और ये उसका वाला। तो यहाँ निकालते वक्त ना ये जो चीज़ स्लाइस थी ना तो वो थोड़ा सा आधा फट गया था बीच से ही निकालते वक्त। और एक दूसरा और मैंने बनाया, तो मैंने कहा कि इतना एटलीस्ट खा लो, क्योंकि एग्ज़ाम में ना मिस्टी पता नहीं उसको कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है एग्ज़ाम की। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम शॉर्ट ब्रेक का ले लो, बाद में ही खाना, लेकिन अभी ये खा के जाना। तो यहाँ पर इडली उसका हो गया था, तो इडली मैंने पैक किया और उसका सांभर दूसरे डब्बे में मैंने पैक करके ऑलरेडी रख दिया था। और इधर अब मुझे पैक करना था उसका सैंडविच। तो सैंडविच ना गर्म था एक्चुअली, तो कट होने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो बीच में मुझे पकड़ के उसे अच्छे से करना पड़ा, क्योंकि जब तक ठंडा ना हो ना चीज़ की वजह से वो काफ़ी मेल्ट हो जाता है, तो अच्छे से कट नहीं होता है। मेरा वो सैंडविच कटर जो है ना वो मिल ही नहीं रहा, जब से शिफ्ट हुआ अब दूसरा लेना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मैंने उसे रैप किया और रैप करके उसे ऐसे डब्बे में डाल दिया। उसके बाद अब कुक खाना बनाकर चला गया था भाई 8:15 का ये है। उसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि सारे डब्बों में मसाला ख़त्म हो गया है तो आप मसाले डाल दीजिए। मैंने हाँ ठीक है। तो मैंने वो सारे डब्बे निकाले और उसके बाद मैंने सोचा कि ये मतलब बर्तन वगैरह ना खाली कर देती हूँ, क्योंकि फिर मेड आएगी तो उस वक्त पहले से खाली किया रहता है तो आसान रहता है। मैंने वो सब खाली कर दिया और फिर थोड़ा सा किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया। जब आएगी तब वो करेगी, बट ऐसे मेस अच्छा नहीं लगता। और अभी अब जिया को भी रेडी करना था, तो मिस्टी तो गई थी बट जिया का भी तो 8 o'clock हो गया था, 8:15 हो रहा था। बाई 9 उसकी भी वैन आ जाएगी। तो उससे पूछा, जब वो नहा के आई पूछा गया तो बोलती है कि डोसा खाऊंगी, लेकिन आज वो सुबह से अभी तक भी कुछ नहीं खाई है। स्कूल से आके भी सोई हुई है, स्कूल में भी उसने कुछ, तो उसका ऐसा ही चलता है। किसी किसी दिन ऐसा होता है सुबह से लेकर दोपहर तक कुछ खाती ही नहीं है।
तो इधर मैंने डोसा उसके लिए बनाया, बट डोसा भी 1-2 बाइट भी उसने नहीं लिया, बस एक बार वो मुंह में लिया, उसके बाद निकाल के उसने रख दिया। तो इसका जिया का ना खाना खिलाना पिलाना मतलब एक बड़ा ही हेडेक वाला काम है हमारे लिए। तब तक मैंने सोचा कि चलो मतलब मसाले ये मेरे सारे मतलब स्टॉक में जो मसाले होते हैं तो ये घर से मतलब आता है, जो उधर से ही ना मिल में पिसवा कर आता है। हम लोग डब्बे वाला या पैकेट वाला यूज़ अभी तक तो नहीं करते, जब होगा तब देखेंगे। तो इधर सबको मैंने निकाला और सब डब्बों में मैंने डाल दिया। तो ये भी एक बड़ा सा काम होता है बीच बीच में जब खाली हो जाता है। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, जिया चली गई थी, उसके बाद मैं नहा कर आई नाश्ता करके। तो उसके बाद अभी दोपहर के लंच के लिए भी तैयारी करनी होगी। तो जिया के आने के पहले मैंने सोचा कि हस्बैंड भी ऑफिस निकल गए थे, तो उससे पहले मैंने सोचा कि अब चलो आज दाल चावल मैं ही बना लूँगी। तो आज दाल मैंने सोचा कि पालक देकर बनाते हैं, बच्चे ऐसे तो खाते नहीं हैं, तो बीच बीच में दाल में ही दे करके खिला दो। बट सब दोनों बच्चे बदमाश हैं, दोनों ना बोलते हैं निकालो, जिया भी बोलती है ये वाला निकालो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब दाल चढ़ा देते हैं, दाल हो जाएगा तो उसके बाद फिर चावल थोड़ा 1 घंटे बाद बनेगा। तो इधर दाल हो गया था, दाल को मैंने स्मैश किया, फिर चावल भी इधर बाउल में रखा, उसे पानी में डाल दिया था इधर दाल के छौंका के लिए। तो पालक वाली दाल थी तो मैंने सोचा कि लहसुन का ये तड़का देते हैं, तो जिससे ना फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। और अभी रेनी सीज़न है ना, तो थोड़ा लहसुन खाना चाहिए, थोड़ी बॉडी भी कम रहेगी। अभी इधर तो वेदर तो इतना ठंडा हो गया है कि मतलब रात को तो ब्लैंकेट लेना ही पड़ रहा है, इवन दिन में भी ना स्वेटर जैसा पहन के हम लोग घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हैं इसमें। तो उसके बाद दाल बन गया था, चावल भी मैंने ना वो कुकर में ऐसे पैक करके मतलब उसे बंद करके रख दिया था कि थोड़ा टाइम होगा तब फिर ऑन करेंगे गैस। उसके बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी मतलब किचन की ना पूरी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। ये बाहर से तो हमेशा मतलब हर 2 दिन पे 1 दिन पे जब भी टाइम मिलता है मैं क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी ये सारे टेंडम बॉक्स की। इतने दिनों से ना मतलब 1 महीना हो ही गया मुझे अंदर से पूरा क्लीन किए हुए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा टाइम है, आज कॉलेज भी नहीं गई मैं, आज क्लासेस नहीं थी, तो सारी अंदर से सबको मैंने वाइप अप किया अच्छे से। और उसके बाद ये मसाले के बॉक्सेस भी ना, पता ही है कुक लोग काम करते हैं तो थोड़ा हम हिसाब मतलब ना हम लोग बचा कर काम करते हैं, वो लोग वो अपना काम करना होता है तो हमारी तरह तो नहीं कर सकते, इसलिए गंदा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ना हर 2-3 दिन पे मुझे वो अंदर से भी ना ये मसाले वाला स्पाइस रैक तो क्लीन करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये कटलरी भी मेरा पूरे अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने सब उसमें अरेंज कर दिया। उसके बाद ये नीचे वाला जो छोटे छोटे बाउल में इसमें रखती हूँ ना, तो वो वाला था, तो उसे भी मैंने उसमें से निकाला कि उसके अंदर का भी वाइप अप कर देते हैं, क्योंकि ना पोछ वोछ कर भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी ये कुक लोग निकालता है तो थोड़ा पानी के हाथ से छू दिया। तो अभी रेनी सीज़न है, तो जैसा मैं पीछे ही बोल रही थी कि मॉइस्चर बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये तो खैर टैंडम बॉक्स है, वुड वाला नहीं है, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी क्योंकि पानी लगने की वजह से ना कोई भी चीज़ बड़ी जल्दी ख़राब होती है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें अरेंज किया। अभी बाकी के भी 2 ड्रॉवर हैं, उसे भी वाइप अप करना है, नीचे प्लेट वाले मोस्टली। तो इन सबको मैंने उस ट्रे में डाल दिया था, क्योंकि ना ये सब इधर से उधर मिस होता रहता है इसीलिए। तो ये प्लेट वाला मैं आ गई थी उसे क्लीन करने के लिए। तो इसका जो है ना वो रिमूवेबल है, आप उसे निकाल दो प्लेट वाला, उसके बाद क्लीन कर दो, उसके बाद फिर ऊपर से आप इसे बैठा सकते हो। तो ये ना काफ़ी अच्छा सा है, मतलब पोर्टेबल। फिक्स वाला जो होता है ना उसके साथ प्रॉब्लम होती है, नीचे से भी आप अच्छे से उसे क्लीन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से पोंछा, क्लीन किया, उसके बाद फिर मैं उसे बिठा दूँगी और उसके ऊपर से फिर अपना जो भी बर्तन है उसे अरेंज कर देंगे। तो ये ना ऐसा है ना, तो आप जिधर भी अकॉर्डिंग आप चाहते हो उस तरफ मैंने उधर साइड कर दिया कि इधर थोड़ा सा जगह बच जाएगा छोटे प्लेट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बड़े वाले प्लेट ज़्यादा थे इसीलिए। तो इन सबको मैंने इसमें डाल दिया। और अब मतलब आज फ्राइडे है तो आज शाम को मैंने ऐसे भी सोचा कि थोड़े से जाले वाले निकाल लेंगे, क्योंकि सावन शुरू होने से पहले वो जाले भी निकालने हैं। तो वो कल परसों वो व्लॉग आएगा, तो सब भी अभी घर की भी पूरी क्लीन करनी है। सारे कवर्ड ना जब हम शिफ्ट हुए तभी का क्लीन किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गया, तो मुझे वो भी अच्छे से क्लीन करना है अभी। तो यहाँ पर इधर वाले भी जो बॉक्सेस वाले मेरे डब्बे थे उन सबको भी मैंने क्लीन किया और फिर उन सबको जगह पे डाल दिया। तो ये किचन की डीप क्लीनिंग ना सबसे मतलब पता नहीं लगता है, 2-3 रूम अच्छे से क्लीन हो जाता है, बट किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मेरा जो कुछ एक्स्ट्रा सामान है जो बड़े वाले में मैं ऐसे ही डाल के छोड़ देती हूँ, तो उसे भी मैंने सोचा कि अब इसे क्यों छोड़ो, इसे भी क्लीन कर ही डालती हूँ। तो ऑलमोस्ट पूरा मेरा हो गया था आज का ब्लॉग गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।